हेलो गाइस, गुड इवनिंग। लास्ट वाला जो वीडियो था उस पे स्कैल्पिंग का एक तरीका बताया था, तो आज उस स्कैल्पिंग का जो तरीका था उसकी उस ऊपर बेस करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ऑप्शन का ट्रेड कैसे कर जाए। तो आज का ट्रेडिंग का जो सेशन चला था उसके ऊपर बेस करके हम लोग एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि कहाँ एंट्री पॉइंट एक्चुअली जनरेट हुआ था या कितने पॉइंट्स का आपको बेनिफिट मिल सकते थे अगर आप ट्रेड करते हो। तो इस स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का जो रूल्स है, तो ये आज 8 तारीख को ये आज चार्ट ओपन हुआ एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले जो सीसीआई का जो 6 जो हुक है पहले दिया एंड सेकेंडली इयोलो वाला जो 14 वाला सीसीआई हुक वो सेकेंडली हिट किया। ये कितने बजे किया, ये अगर देखोगे ये आपको दिया 9:33 के आसपास और 9:34 के आसपास। तो मुझे इस प्रॉपरली इस कैंडल के ऊपर बेस करके मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आया है, क्योंकि सीसीआई का जो ऊपर वाला जो प्लॉट है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, तो मुझे एक्चुअली बाई लेना है, दैट मीन्स कॉल लेना है। तो मार्केट का जो प्राइस चल रहा था, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स था, उस टाइम इसका प्राइस था लगभग 48,500 के आसपास। तो मैं दो में जो कॉल पुट का जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे दो ऑप्शन लगाए, एक 49,000 का कॉल एंड 48,000 का पुट। तो 9:33 एंड 34 के बीच हम लोग कॉल देखेंगे। इस टाइम का जो कॉल का जो प्राइस था वो 90 यहाँ पर क्लोजिंग दिखा रहा है, थोड़ा आप भी उधर में चेकआउट कर लो। तो 95 के आसपास इसका क्लोजिंग प्राइस आ रहा था। तो आप अगर यहाँ पर 95 का भी क्लोजिंग देखो तो 95 96 जो भी है, मैं एक रफ आइडिया के लिए आपको बता रहा हूँ कि 95 टू 97 इसका प्राइस चल रहा था उस टाइम। अगर उस टाइम इस कैंडल पे हमको एक पोजीशन अगर आप लेते तो इसका जो हाई दिया था 118, दैट मीन्स आपको लगभग 18% का बेनिफिट मिल गया था एक स्पाइक में। तो आप इजीली ऐसे गेन कर सकते थे। मेरे ख्याल से 18% ही जाना, मैं 10% ऑप्शन में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप अगर इस कैंडल के ऊपर बेस करके आप परचेज लेते हो तो मेरे ख्याल से आप 111 के आसपास आप ट्रेड क्लोज कर सकते का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता। एंड आप बोल सकते हो कि इसको रिवाइज करके भी अगर अगर रखोगे तो 100 के आसपास आपको इसको आप बेनिफिट ले सकते थे। जो भी है, इस ट्रेड एक्चुअली आप बोल सकते हो कि एक सक्सेसफुल ट्रेड हुआ था पहले। सेकेंडली जो और एक अपॉर्चुनिटी आया था उसके कुछ टाइम बाद, ए वाला पोर्शन में देखिए एक पॉजिटिव एंड योलो हम लोग को फाइनल कंफर्मेशन दे रहा है कि इसका एक अप ट्रेंड अभी भी है। तो इसको अगर मैं फाइनलाइज करूँ तो 10:01 के आसपास लगभग आपको और एक अपॉर्चुनिटी आया था। 10:01 के आसपास, दैट मीन्स यहाँ पर बोल सकते हो 10 1 2 3 यहाँ पर जो प्राइस था 85 के आसपास, लगभग 85 86 के आसपास आपको प्राइस मिल रहा था। तो 85 86 के आसपास आपको प्राइस मिला था। एंड स्पाइक अगर आप देखोगे तो इसका स्पाइक जो था 97, 86 का अगर आप 10% मांगोगे तो 9 रुपीज के आसपास, दैट मीन्स 95 96 आपका टारगेट हो सकता था। आप 10% कैलकुलेशन करोगे तो 97 प्रोबेबली 10% के अबव भी होगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला भी एक बड़ी खूबसूरत सा एक ट्रेड होने का चांसेस था अगर आप ट्रेड करते थे। तो नेक्स्ट आइटम में जाते हैं। नेक्स्ट आइटम में जाने के समय में आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक हुक गया एंड उस
एक ही साथ आपका येलो हुक भी दिया है। इस येलो हुक का अगर टाइम दे तो 10:48-49 के आसपास आपको एक हुक दिया है एंड परफेक्ट हुक दिया है। तो कॉल की देखूंगा 10:40, मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ, 10:48 और 49, 10:48 49, दैट मीन्स ए वाला पोर्शन आप बोल सकते हो, ए वाला 78 to 79 इस टाइप का कुछ आप प्राइस मान के चलो कि इसको आप, यही अपॉर्चुनिटी आपको मिला 79 के आसपास आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। एंड आप अगर देखोगे तो इसका हाई ऊपर गया था ये लगभग 87, दैट मीन्स नियर अबाउट 8 पॉइंट्स, दैट मीन्स 10% ऑलरेडी हो चुका है, 8750, दैट मीन्स ये भी आपको 10% एग्जैक्ट प्रॉफिट दिया है। तो मेरे ख्याल से इसका भी अगर आप देखोगे तो आपको एक शानदार स्कैल्पिंग का प्रॉफिट मिल रहा था। छोटा छोटा प्रॉफिट मैं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आपको नहीं दिखा रहा, बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट। एक स्कैल्पिंग हुआ है, देखिए इसमें जस्ट क्रॉस हुआ है एंड योलो वाला जस्ट जीरो टच करके गया है, तो ये भी स्कैल्पिंग बनता है। अगर इसका टाइम देखो तो 11:36 में हम लोगों को क्या मिल रहा था, थोड़ा हम लोग इधर में हटा देते हैं एंड इसको भी 11:36 ये 36-37 ये मान के चलिए कि यहाँ पर 82 के आसपास आपका बाइंग पोजीशन कॉल में होने वाला था अगर आप अपॉर्चुनिटी लेते। एंड इसका जो हाई स्पाइक हाई हुआ है 88-90 के 89 के आसपास, लगभग 10% तो नहीं हुआ, 7 पॉइंट्स हुआ है। मगर इसका जो स्टॉप लॉस है, अगर आप स्टॉप लॉस मांग मांग के चलोगे तो ये स्पाइक स्टॉप लॉस होगा, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्पाइक स्टॉप लॉस है 73, दैट मीन्स लगभग 8-9 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। ये स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से तो नीचे हिट नहीं हुआ। अगर आप होल्ड करते थे तो थोड़ा टाइम के बाद ये आप देख सकते हो 12-20 के आसपास 103 के ऊपर चला गया है। तो ये दो अपॉर्चुनिटी, एक तो अपॉर्चुनिटी आपको पहले वाला है जिसमें शायद थोड़ा रिस्क रेशियो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इतना छोटा प्रॉफिट बुकिंग नहीं नहीं करोगे, क्योंकि 10% एग्जैक्ट तो मैच नहीं कर रहा है, किंतु थोड़ा टाइम होल्ड करने से आपको 10% से अबव आपको ये प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये भी एक सक्सेसफुल ट्रेड आप बोल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इस पॉइंट पे, ये भी हुक मारा, ये वाला पहले हुक मारा, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, नीचे आया, तो ये वाला पहले देख लेते हैं, ये वाला हुक कहाँ मारा, 12:01 एंड उसके बाद जो हुक मारा 12:07, तो 2 पॉइंट बैक टू बैक मारा था। 12:01, 12:01 में मारा, 12:01 का अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो 12:12 1 2 यहाँ पर अगर अगर रखोगे तो इसका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, मगर पहले वाला ट्रेड फिर से कंटिन्यू हो रहा था, दैट मीन्स एक सेकेंड टाइम कंफर्मेशन। एंड 12:07-8 के बीच में भी आपका और एक कंफर्मेशन आया है जिसका स्टॉप लॉस ये रहा था, मगर ये भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है एंड उसके बाद 103, दैट मीन्स ये भी बढ़िया एक ट्रेड था एंड इजीली आपको 10% मिलता अगर आप ट्रेड करते थे तो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, ये वाला हुक मारा मगर योलो जीरो लाइन से नीचे नहीं है, तो ये थोड़ा जस्टिफाइड नहीं होगा अगर आप ट्रेड करते हो इस टाइप में, थोड़ा रिस्की होगा। तो 12:54 में अगर आप ट्रेड करते हो तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट आपको मिलेगा, थोड़ा रिस्की होगा, इसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी थोड़ा स्ट्रिक्टली मेंटेन करना पड़ेगा। इस कैंडल पे आप ले रहे हो, इस कैंडल के प्राइस आप अगर देखोगे तो लगभग 109 एंड गया गया था 124 25 24 के आसपास, तो 10 पॉइंट्स तो मिल रहा है वेरी मच, आप बोल सकते हो ठीक ठाक 10 पॉइंट्स मिल रहा है, तो दैट्स गुड। उसके बाद मार्केट आराम से गिर गया है। तो हम लोगों को इस पर्टिकुलर इस ट्रेंड में नहीं देना है, हम लोगों को ये नेगेटिव ट्रेंड में घुस गए, इसके बाद हम लोग नेगेटिव ट्रेंड में घुसेंगे। नेगेटिव ट्रेंड में जब भी घुस जाते हैं ये पोर्शन से आप देख सकते हो, हम लोग को उतना पैनिक नहीं लेना, आराम से ट्रेड करना है। ये यहाँ से नेगेटिव, यहाँ तक तो पॉजिटिव ट्रेंड था, अब यहाँ से नेगेटिव ट्रेंड आ गया, तो नेगेटिव ट्रेंड से हम लोग ट्रेड ढूंढेंगे। ये देखिए एक ग्रीन का और बोल सकते हो 6 CCI का एक हुक एंड उसके हिसाब से ये योलो हुक बहुत नीचे,
थोड़ा रिक्स हो सकता है। पहले भी बोल चुका हूँ, अगर योलो जीरो लाइन पे हिट होता है तब रिस्क रेशियो कम रहता है, जीरो लाइन से बाहर रहता है तो रिस्क रेशियो ज़्यादा है। इस टाइप का ट्रेडिंग के लिए थोड़ा रिस्क ज़्यादा होगा। तब भी ये ट्रेड आप देख लेते हो कि ये ट्रेड तो देखो, अगर आप यहाँ से पुट लेते हो तो मेरे ख्याल से आप नीचे जाएगा। तो हम लोगों का आप ट्रेंडिंग है कि हम लोग नीचे जाएंगे, दैट मीन्स हम लोगों को ट्रेड देखना है पुट में। ये ट्रेड तो बहुत बढ़िया से नीचे गया है मेरे ख्याल से। अगर आप देखो तो 1345 में हम लोग पुट में जाएंगे। ये पुट है, इसको हटा देता है। 1345 में अगर आप देखोगे 1345 इस टाइम का 59 चल रहा था एंड 71 72 के आसपास चला गया, दैट मीन्स ग्रेट। इसके बाद एक ट्रेड आया था, यहाँ पर देख लीजिए, ये हुक मारा, ये योलो हुक मारा एंड यहाँ पर 2:09 के आसपास और एक ट्रेड जनरेट हुआ। 2:09 के आसपास ये ट्रेड जनरेट हुआ था। 2:09 के आसपास ए वाला ट्रेड जनरेट हुआ था, जो लगभग ए वाला शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मगर इसको भी एक कंपैरिजन में बताऊंगा, एक सेकंड थोड़ा होल्ड करिए। ये 2:09 का जो क्लोजिंग था 65 के आसपास था, दैट मीन्स एकदम टॉप था, ये वाला पोर्शन था। एंड आप देख सकते हो कि इसके नीचे अगर स्टॉप लॉस आप डालोगे तो ये स्टॉप लॉस में नीचे कट गया। मगर इंटरेस्टिंग फैक्टर है मेरे ख्याल से, मैं वो देख लेता हूँ। ये मेरा जो फूड है 48,000 का फूड है, मैं 48,500 फूड देखता हूँ क्या है इसमें। आ, इसका टाइम फिर से मैं एक बार देख लेता हूँ। 2:09 2:09 नहीं, दोनों भी सेम ट्रेंडिंग आ रहा है। तो ठीक है, 48 ए एक्चुअली स्टॉप लॉस सीट हुआ है। अब हम लोगों को देखना है कि स्टॉप लॉस कितना पॉइंट, ये फास्ट स्टॉप लॉस सीट होगा मेरे ख्याल से। तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट में हुआ है? 65 का अगर आप ले रहे हो तो आपका 55 के आसपास स्टॉप लॉस हुआ। 10 पॉइंट्स का आपका, 9 to 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सीट हुआ है। चलिए, इतने सारे ट्रेड लिए हुए तो कितने सारे प्रॉफिट आया है एंड उसके हिसाब से कितना लॉस है उसका कैलकुलेशन भी लास्ट में कर लेंगे। तो ठीक है, ये एक लॉस आया है। उसके बाद फिर से देखेंगे ये वाला हुक, देखिए ये वाला एक हुक जो ग्रीन से बाहर जा रहा है, ये वाला हम लोग शायद इग्नोर करेंगे। इसके बाद ये वाला हुक देखेंगे कि पहले एक्चुअली नीचे सबसे, अगर शॉर्ट ले रहे हो सबसे ऊपर ग्रीन चाहिए, अगर लॉन्ग ले रहे हो तो सबसे नीचे ग्रीन चाहिए। तो और एक साथ चाहिए, ये एक साथ जो पोर्शन है ये अच्छा है। ये वाला ट्रेड देखते हैं। 2:36 तो 2:36 में ट्रेड किया था। 2:36 आप बोल सकते हो कि यहाँ पर ट्रेड हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर 2:36 2:38 में यहाँ पर एक बार ट्रेड दिखा था, इसका 54 का एक प्राइस था। ओके, आप देख सकते हो ये कहाँ छलांग मारा। ये आप 64 10 पॉइंट्स और मुझे चाहिए 10%, दैट मीन 60 के आसपास मुझे चाहिए। तो ये वाला भी ट्रेड आपको दे दिया है। मेरे ख्याल से इसका लॉस इसमें कवर हो जाएगा अगर आप स्टॉप लॉस ट्रायल करके चलते हो तो। उसके बाद ट्रेड आया है 3 बजे के आसपास। मैं 3 बजे ज़्यादा प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि मैं 2:30 के बाद कोई ट्रेड प्रेफर नहीं करता। तब भी अगर आप पुट में ले रहे हो तो 3:01 का चार्ट भी देख लेते हैं। 3:01 का चार्ट भी अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक स्पाइक मारा, इस टाइप का ट्रेड मैं इसीलिए थोड़ा इग्नोर करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, तब भी मैं बोल रहा हूँ 64 के आसपास इसका स्पाइक दिया था एंड 69 गया है। तो लगभग आप बोल सकते हो कि 10% के आसपास आपका ट्रेंड जनरेट हुआ है। तो कितने सारे प्रॉफिट हम लोग किए और कितने सारे लॉस किए, ये अगर देखोगे तो या एक ट्रेड, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, पांच ट्रेड, छह ट्रेड, सात ट्रेड, आठ ट्रेड हम लोगों को एक्चुअली जनरेट हुआ था, जिसमें से सात प्रॉफिट में गया है एंड एक ट्रेड लॉस में गया है, वो 10 पॉइंट्स के ऊपर बेस करके, माने एक लॉट में 10 पॉइंट्स का आपका बेनिफिट। तो 7 लॉट्स के ऊपर आप बेनिफिट कर चुके हो। अगर 7 लॉट्स में आप आप 7 लॉट्स में अगर ट्रेड करोगे तो मेरे ख्याल से
आपको आसानी से 1-2 लॉट में ही आपको 500-600 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा मेरे ख्याल से, कुल मिला के अप्रॉक्सीमेट, गलत भी हो सकता है मेरा कैलकुलेशन। और ऐसे ही ट्रेड करते हैं हम लोग, ऐसे ही ट्रेड जनरेट होता है। अगर आपके पास बड़ा वाला कैपिटल है तो बहुत क्लोज ऑप्शन जो प्रीमियम है वो यूज करिए, वो शायद बेहतरीन होगा। एंड जितना एक्सपायरी का दिन क्लोजिंग आएगा उतना क्लोज कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग ट्रेड करिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। आप देख पा रहे हो कि मैं ज़्यादा तक ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ 100 के आसपास जितने सारे कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ट्रेड करूँ 100 रुपीज़ के आसपास जिसका प्रीमियम है। ये 49,000 का कॉल का जो था लगभग 100 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट था। एंड ये जो पुट था, ये पुट इसके ऊपर वाला पुट भी हम ले सकते थे, मगर ये पुट पहले से ही डिसाइड कर चुके थे, इसलिए इस चार्ट पे ये पुट आपको दिखाया। मगर 100 के आसपास अगर कॉन्ट्रैक्ट आप रखोगे तो मेरे ख्याल से वो बेहतर होगा एंड आप सेफली ट्रेड कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड इस तरह आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन मार्केट में, मगर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करिए। जो लास्ट वाला कैंडल का लो दिखाया बा और स्पाइक लो दिखाएगा उसको स्टॉप लॉस करके स्ट्रिक्टली फॉलो करिए एंड स्टॉप लॉस रिवाइज करके जाइए, तो मेरे ख्याल से और भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, देखिए यहाँ पर हम लोग दिए एंड यहाँ पर एग्जिट कर गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, उसके बाद फिर से आपको अपॉर्चुनिटी मिला एंड आप स्कैल्पिंग में अगर स्टॉप लॉस रिवाइज भी करते हो तो मेरे ख्याल से आपको एक बड़ा वाला प्रॉफिट भी मिल सकता है, जो आपका एक लॉस कवर हो सकता है, जो लास्ट वाला जितने सारे लॉस है। तो डे एंड में मेरे ख्याल से आप ग्रीन में ही रहोगे, पॉजिटिव भी रहोगे। तो आप अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करोगे तो तब। दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड कोई भी अगर इसके बारे में और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेरीज है और आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ रही है तो आप बोलिए, मैं फिर से आप लोगों के साथ एक और फ्रेश ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा। एंड कोई भी सजेशन होगा तो नीचे कमेंट करके आप बोल सकते हो। एंड चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही कुछ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे मैं फिल्टराइज करके जो मेरे मुझे लगता है कि हाँ ये स्ट्रेटजी ठीक ठाक है, रियल टाइम ट्रेडर के लिए काम के लायक है, उस टाइप का स्ट्रेटजी मैं एक्चुअली फॉलो करके रिसर्च करके अपलोड करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर द डे। बाय बाय। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।